बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। इमरान खान आपके घबराने का वक्त शुरू हो गया, तीर कमान से निकल चुका है। बिलावल भुट्टो की इमरान खान को वार्निंग, कहते हैं अवामी जद्दोजहद के जरिए सिलेक्टेड को घर भेजेंगे। नौशहरा बांके शरीफ में जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान तब्दीली नहीं तबाही लाए। नए पाकिस्तान में लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं। कौन सी नौकरियां दी, कौन से 50 लाख घर बना लिए। तजावुजात के नाम पर लोगों को बेघर कर दिया गया, नौजवानों को बेवकूफ बनाया गया, उनके कोई मसाइल हल नहीं किए गए। IMF के साथ डील ने अवाम को परेशान कर दिया है। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है, तीर कमान से निकल चुका है। हम पेशावर में आके सेल्फ इलेक्टेड को ललकारेंगे, इनको घर बेच देंगे। क्या तब्दीली पसंद आया? ये तब्दीली नहीं तबाही है, तबाही है, तबाही है। जब कोई और उनको सिलेक्ट करके लेकर आएंगे तो फिर वो सिर्फ उनकी खिदमत करते रहेंगे और आपको ख्वार करते रहेंगे। छीन रहा है कप्तान रोटी, कपड़ा और मकान। ये चियाले आपके घर के में घुस के आपको सियासी शिकस्त दिलवाएंगे। इस कठपुतली को माफ नहीं कर सकते हैं। उस सिलेक्टेड को पकड़ के, उस सिलेक्टेड को पकड़ के हिसाब लेंगे। अपोजिशन टीवी और जलसा खेलती रहे। हुकूमत कारकर्दगी और अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद की घन गरज, कहते हैं DVM से 2023 के इलेक्शन में धांधली का रास्ता बंद हो जाएगा। अब कोई बैलेट बॉक्स चोरी नहीं होगा। अपोजिशन को आइंदा इलेक्शंस में अपनी नाकामी वाज़ेह नजर आ रही है। इससे पहले ही शोर मचा दिया। सवात में अवामी जलसे से खिताब में वफाकी वजीर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भी निशाने पर रखा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुल्क के बुरे हालात का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग को करार दिया। कहा, पाकिस्तान पर 23,000 अरब का बोझ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डाला। हुकूमत कर्जों की अदायगी के साथ इनका सूद भी अदा कर रही है। तो जुमातों ने क्या कहा जॉइंट सेक्शन में? दोनों ने कहा कि हम 2023 का इलेक्शन नहीं मानते। फर्जंदी जरदारी बड़ी बढ़ के मारता है, मैं तो उसको सीरियस भी नहीं लेता। खैबर पुख्तूनख्वा के हर शहरी के पास सेहत इंसाफ कार्ड है, मुफ्त इलाज है। सिंध में क्यों नहीं है? खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत और फेडरल हुकूमत के बारे में आपके जो अल्फाज है, ये किस मुंह से आप अदा करते हैं? 2008 तक 8,000 अरब रुपए कर्जा और 2018 तक 30,000 अरब रुपए कर्जा। ये बोझ किसने डाला? ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 10 सालों की सिर्फ उनके 23,000 अरब रुपए का कर्जा, ये बोझ ये उन लोगों की वजह से आया है। ये 21 अरब डॉलर इन 3 सालों में इमरान खान की हुकूमत ने किस्तों की मद में अदा की। सख्त हालात में हम सब ने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होना है। मुल्क की मईशत और ताजिर बरादरी के लिए बुरी खबर, शरह सूद में इजाफा कर दिया गया। करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ गया, जबकि बरामदात और तरसीलात ज़र में कमी हो गई। स्टेट बैंक ने कबल अज़ वक्त मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1.5% इजाफा किया गया है। पॉलिसी रेट में 120 पॉइंट के इजाफे के बाद शरह सूद 8.75% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक बुलंद दरामदी कीमतें महंगाई को तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ा रही हैं, जबकि मुल्की तलब में इजाफे के बायस जारी खातों का खसारा बढ़ा। दूसरी जानिब बरामदात और तरसीलात ज़र में मामूली कमी हुई। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक माली साल 2022 में जारी खातों का खसारा मुकर्ररा 3% के हदफ से बढ़ जाएगा। रुपए की कीमत में मुसलसल कमी, जबकि गैर मुल्की अदायगियों में इजाफे के बायस करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का इम्कान है। मुसलसल महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.07% मजीद इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतें महंगी हुई, 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई और 14 अशिया की कीमतों में कोई रद्दोबदल ना हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी औसत 20 रुपए 66 पैसे फी किलो महंगी हुई है। घी की फी किलो कीमत में औसत 9 रुपए 5 पैसे इजाफा हुआ। दाल मूंग, दाल माश, अंडे, दूध, दही, बीफ और मटन भी महंगा हुआ। 10 अशिया की कीमतों में कमी भी हुई। चीनी औसत 4 रुपए 24 पैसे फी किलो, टमाटर 8 रुपए फी किलो सस्ते हुए।
उधर मुल्तान में गैस बहरान संगीन होने लगा, कहीं गैस बिल्कुल ही गायब तो कहीं प्रेशर कम। शहरी कहते हैं 2 वक्त का खाना पकाना भी मुहाल हो चुका है। सिलेंडर खरीदने की सकत है, ना बाहर से खाना लाने की। हुकूमत बताए हम कहाँ जाएं। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, ऊपर से ये एलपीजी गैस भी महंगी हो गई है, सिलेंडर भी बहुत मुश्किल मसला बना हुआ है। सुबह उठे तो सिलेंडर पर ही नाश्ता बनता है, गरीब बंदा क्या करेगा? सोचना चाहिए हुकूमत को इस बारे में। इमरान खान को वोट दे के है ना, समझ लो कि फंस गए हैं। 2 दिन से हमारे घर में गैस नहीं, हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि बिजली, जब हमने गैस के बिल भी भरने हैं और गैस हमें मिल नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। कौमी असेंबली के बाद सेनेट में भी हुकूमत को कामयाबी। सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नैब तरमीमी बिल के हक में 38 और मुखालफत में 28 वोट पड़े। सेनेट ने HEC तरमीमी बिल भी मंजूर किया। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव किया। हुकूमती अरकान और अपोजिशन की जानिब से नारे लगाए गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, अपोजिशन जब हाउस में अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकती तो कुर्सी पर उंगली उठाती है। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. हाउस में हमेशा जब आप लोग अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं फिर चेयर पे बात करते हैं, ये आप लोगों की वतीरा बन चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेट बैंक IMF को बेचने की खबरें गलत। कुलभूषण को भी कोई रियायत नहीं दी गई। अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात पढ़ने की जहमत नहीं की। अपोजिशन कोई बिल पास होने ही नहीं देना चाहती। विफाकी वज़ीर कानून फरोख नसीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कौमी सलामती के मामलात पर सियासत की जा रही है। कुलभूषण वाला ऑर्डिनेंस पास करके भारत के हाथ काट दिए। फरोख नसीम ने सवाल उठाया कि जो इलेक्टोरल फॉर्म पास नहीं हुआ उसे चैलेंज कैसे किया जा सकता है। अगर जॉइंट सेशन अनडेमोक्रेटिक है तो 18वीं तरमीम से आप निकाल देते हैं। आपने ना पढ़ने की जहमत की, ना देखने की जहमत की। तमाम की तमाम कोशिश ऐसी की गई तो जॉइंट सेशन ना हो। तमाम के तमाम जो 34 बिल पास हुए हैं, रफ़ा आम्मा के ज़्यादातर बिल्स हैं, अभी मीडिया में कह दिया गया कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनको हम अदालत में चैलेंज करेंगे। यानी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो पास ही नहीं हुए उसको आप चैलेंज करना चाहता है। कुलभूषण वाला ऑर्डिनेंस है, सिर्फ एक आदमी के लिए पास नहीं हुआ। ये जो भी उसके पैराए में आएगा ये उस पर एप्लीकेबल होगा। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लिहाजा ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। काउंसलर एक्सेस कुलभूषण को नहीं दी गई। इंडिया ICJ या टू दैट एक्सटेंट पाकिस्तान ये केस जीत चुका है। वो तमाम की तमाम जो भारत के नापाक अज़ाइम थे हमने उनके हाथ काट दिए इससे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत के एक जासूस के लिए कानून साजी करके इस हुकूमत ने पाकिस्तान के वकार और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को खाक में मिला दिया। भारतीय पार्लियामेंट पाकिस्तान के एक जासूस के लिए नया कानून पास कराने की क्या जरूरत थी। इन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने मुल्क दुश्मन जासूसों को भी NRO दे दिया है। PTI हुकूमत सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी। अपने ही जैसी रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी पेश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, अवाम डेंगू से मर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में होने वाली जाली कामयाबी पर शादियाने बजा रहे हैं। मजीद कहा, फवाद चौधरी का रियासत की कमजोरी का बयान शर्मनाक है। दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान खान ने महंगाई का मलबा कोरोना पर डाल दिया है। ये सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। EVM जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि EVM जो है वो शफाफियत में रुकावट है। आपने जो झूठा दावा किया था 50 लाख घर का, वो कौम को कोई 50,000 घर ही दे देते। 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, कोई 1000 नौकरियां दे देते। तो आज आपको EVM जो है वो करने के लिए इतने जतन न करने पड़ते। कल एक वफाकी वजीर ने कहा कि रियासत जो है वो इंतहा पसंदी से निपटने के लिए तैयार नहीं है। गौर करें अल्फाजों के ऊपर। अपने प्यारों को, ATMs को नवाजने के लिए फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है, वफाकी हुकूमत सिंध का माई बाप नहीं है। 12 DIGs को बगैर मुशावरत के तब्दील किया गया।
वफाकी हुकूमत गवर्नेंस खराब करना चाहती है। किसी सूबाई हुकूमत को डिस्टर्ब करके निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के वक्त गलत गिनती की गई। PTI के इत्तेहादियों ने कुलभूषण को NRO देने की हिमायत की। स्पीकर साहब ने मरदमशुमारी का मामला ताखीर का शिकार किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत के वज़रा अहल होते तो मुल्क में गैस लोड शेडिंग ना होती। हमाद अजहर ने गैस की पैदावार से मुतालिक गलत बयानी की। वफाकी हुकूमत नाअहली का मलबा कभी सिंध हुकूमत और कभी अपोजिशन पर डालती है। इमरान खान के दोस्त गंदम, चीनी, ऑयल की दरामद से अरबों रुपए कमा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर आबी वसाइल मोनस इलाही से तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर सैफरान साहबजादा महबूब सुल्तान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में MNA सालिक हुसैन और पंजाब असेंबली में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी साजिद अहमद खान भट्टी भी शरीक थे। साहबजादा महबूब सुल्तान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद की राह पर गामजन है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 60 साल से जायद उम्र के 23 ओहदेदार काम कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के सवाल पर वजारत बैनुल सूबाई राबिता ने सेनेट में बताया कि ये सारे मुलाजमिन कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं। साबिक क्रिकेटर वसीम बारी की उम्र 73 साल से जायद है और वो हाई परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में 3,87,200 रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं। PCB ने किसी बैनुल अक़वामी फर्म को जुए की इजाज़त नहीं दी। जब पता चला कि टेक फ्रंट कंपनी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है तो उसका सख्ती से नोटिस लिया गया। फर्म के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। पंजाब हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत इजलास में शुमाली लाहौर में टायर जलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि सूबाई दारुल हुकूमत में एंटी स्मोक स्क्वाड तमाम सनती यूनिट्स और कारखानों की चेकिंग कर रहे हैं। इस वक्त स्मोक का मामला भारत की निस्बत पाकिस्तान में ज्यादा है। हफ्ते में एक रोज स्कूल बंद करने का फैसला ज़ेर गौर है। मामले पर वजारती तालीम से बातचीत की जाएगी। शुमाली लाहौर में वो तमाम फैक्ट्रियाँ जो टायरों को जलाती हैं किसी सनत के लिए, उन पर पाबंदी होनी चाहिए और उस पाबंदी को सख्ती से इन्फोर्स किया जाएगा, क्योंकि ये भी स्मोक को बढ़ाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। हफ्ते में एक दिन अगर स्कूलों को बंद कर दिया जाए मज़ीद, तो उससे भी स्मोक में कमी आ सकती है। जैसे वजूदे जन से हैं वजूदे कायनात पे रंग, वैसे ही मर्द के बगैर ये कायनात नामुकम्मल है। अपनों की जिम्मेदारी उठाने वाला मर्द अक्सर खुद को नज़रअंदाज कर देता है। मर्द खुद पर भी तवज्जो दें, यह एहसास उजागर करने के लिए दुनिया आज मर्दों का आलमी दिन मना रही है। तफसीलात बताएंगे सईदा वेनम मार्सी की रिपोर्ट में। मर्द बाप है तो शफकत, भाई है तो मुहाफिज, शौहर है तो बेहतरीन साथी, बेटा है तो दिल का सुकून है। मर्द का हर रूप काबिले इज्जत, काबिले तारीफ। दिन रात की सख्तियों को झेलता, हाथों के छालों को छुपाकर खुद से जुड़े रिश्तों की हर जरूरत पूरी करता है। सनफी बराबरी के तस्वुर को फरोग देने के लिए 19 नवंबर 1999 से मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मर्दों की खिदमात को सराहते हुए इन्हें सिर्फ खराज तहसीन पेश करना ही नहीं, इनकी सेहत, ज़हनी मसाइल का एहसास भी उजागर करना है। तहकीक के मुताबिक खतरनाक और मेहनत तलब पेशे मर्दों के रोजगार है। ज़हनी तनाव के बाइस मर्द मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं। सैयदा बीनम वारसी, नियो न्यूज़। वेलकम बैक। पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए सिफारिशात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन के मुताबिक लाहौर में गैर ज़रूरी और आर्जी पार्किंग को फौरी खत्म किया जाए। रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे। फुटपाथ पर रुकावट पैदा करने वाले और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने भी किए जाएंगे। खित्ते में फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने का जिम्मेदार भारत है। नासा ने भारत के शिमाली इलाकों में फसलों को आग लगाने की तस्वीर भी ट्वीट कर दी है। नासा अर्थ की जारी करदा सैटेलाइट तस्वीर में भारतीय रियासतों पंजाब और हरियाणा से फसलों को जलाने के मकामात और उनसे निकलने वाले धुएं की निशानदेही की गई है।
ناسا کے ایک سائنسدان کے مطابق بھارت میں فصلیں جلائے جانے سے 2 کروڑ 20 لاکھ افراد اسموگ اور فضائی آلودگی سے متاثر ہوئے ہیں۔